हेलो व्यूवर्स। जब मैंने अमृता दी के रेमेडी के बारे में सुना था पहली बार, मुझे भी यकीन नहीं था मैम की रेमेडी वर्क करेगी या नहीं करेगी। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, आज तक मैं 3-4 रेमेडी मैम से ले लिया है, 1 बाय 1 करके लिया है। इतना मैजिकली मेरे ऊपर वर्क किया है कि मैं मिरेकलसली बता नहीं सकती हूँ वो रेमेडी का क्या क्या असर हुआ है। मेरी ज़िंदगी ही चेंज हो गई है पूरा। जैसे 3-4 रेमेडी ली हूँ। फर्स्ट मैं अपनी लव लाइफ के लिए लिया था, इतना मैजिकली इफेक्ट हुआ। थर्ड पार्टी कुछ इशू था, हमारे बीच बॉन्डिंग बहुत गंदा, बहुत ख़राब था। और अमृता दी का रेमेडी इतना मैजिकल वर्क किया कि मेरा लाइफ पूरा फुल चेंजेस हो गया। फिर मैं अपने करियर में इतनी स्ट्रेस थी, मुझे क्लैरिटी नहीं था क्या करना था नहीं करूँ। फिर दीदी से टैरो कार्ड रीडिंग कराया, कुछ इशू था। फिर दीदी ने रेमेडी दिया, वो भी रेमेडी मेरा 15 डेज में मुझे पूरा क्लैरिटी हो गया मुझे क्या करना है। और 25 डेज में मेरा एडमिशन हो गया विथ वेरी इजीली मेरा एडमिशन हो गया। थैंक यू सो मच अमृता दी। मेरा लाइफ में जितना रेमेडी आपका करे उतना मेरे जीवन को और लाइफ को पॉजिटिव वे से पूरा चेंजेस करते जा रहा। थैंक यू। फिर मैं फेस के लिए था, मेरे फेस में काफ़ी दिक्कत थी, पिंपल्स थे, ब्लैक हेड्स थे, वो भी दीदी मेरे फेस को पूरा मैजिकली ट्रांसफॉर्म किया है। अभी भी मैं ले रही हूँ। मैं अपने हेलो माय डियर वर्गो, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि रेस्ट ऑफ मार्च आप लोग के लिए कैसे जाने वाला है, क्या मेजर चेंजेस, बड़े चेंजेस आप देख सकते हो आने वाले मार्च में। एंड क्या लव लाइफ में डिफरेंस आप देख सकते हो अपने पार्टनर की एनर्जी में, उनकी करंट एनर्जी में जो है, जो भी चेंजिंग आप देख सकते हो डेफिनेटली आज मैं बताने वाली हूँ। और जो है साईं बाबा के मैसेज से भी आपके जो कोई एक प्रश्न है अपने मन में सोच लीजिए, साईं बाबा के मैसेज के थ्रू आप उसका जवाब जान सकते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं बताऊंगी। ओके डियर, तो सबसे पहले देखते हैं कि आप लोग के लिए मेजर चेंजेस क्या होने वाले हैं रेस्ट ऑफ मार्च में, जो अभी से आप देख रहे हो इस वीडियो को। तो बाकी का मार्च आप लोग का कैसे जाने वाला है और मार्च में क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके माय डियर, तो आपके लिए जो कार्ड है डियर, पहला है स्ट्रेंथ, दूसरा है द सन, एंड जो तीसरा आया है, 2 कार्ड आया है तो मैं नहीं लूंगी, एक कार्ड ही लेना चाहूंगी, द मैजिशियन के कार्ड है। ओके माय डियर, ओके। सो इस कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए देखें कौन से कार्ड से करके आते हैं। ओह माय गॉड, कार्ड फ्लक्चुएट कर रहे हैं। क्या चेंजेस, जरूर कोई मेजर चेंज आने वाले हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए है 8 ऑफ सोर्स के कार्ड, फिर एस ऑफ वैंड्स के कार्ड, सन के कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए, एंड 7 ऑफ कप्स के कार्ड हैं। और मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी क्लैरिफाई करने के लिए। ओके, तो माय डियर, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो जो है डियर, बहुत ही मैग्नेटाइज्ड एनर्जी आप लोग की तरफ आने वाली है, क्योंकि जो सबसे हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक है ना, वो आप लोग के लिए आया है। एंड ये जो कार्ड है ये हैप्पीनेस से भरा रहने वाला है रेस्ट ऑफ मार्च, ये मुझे बता रहा है। चाहे सिचुएशन अभी जो भी हो, बट ये कहीं ना कहीं एक मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा मैजिकली चेंज होने वाला है, क्योंकि साथ में है इसके मैजिशियन के कार्ड। ओके डियर, और जो है मैजिशियन के कार्ड बहुत कुछ बताता है जो मैं आगे आपको बताने वाली हूं अभी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूंगी 8 ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ सोर्स के कार्ड डियर। कुछ ऐसे लड़ाइयां आप लोगों के बीच में हुई हैं, कुछ ऐसे जंग छिड़ गए हैं। हो सकता है कि ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो गया हो, फैमिली मेंबर्स नहीं मान रहे हो, और इसके वजह से दोनों परिवारों में या फिर आपके पर्सन और उनके परिवारों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो जिसकी वजह से आपके पर्सन मुकर गए हो एंड आप इनडिसाइसिव हो गए हो, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि ऐसे सिचुएशन में क्या चेंजिंग करें, कैसे अपने पर्सन को समझाएं एंड कैसे उनको मनाएं, ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन अपने परिवार वालों को नहीं समझा पा रहे, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे किन्हीं का। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि जो आपके पर्सन है डियर, उनके वो इतना कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन की वजह से प्रॉब्लम आई है। आपके पर्सन बहुत ही कंफ्यूज है, सही टाइम पे सही एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। समटाइम जहां पे उनको आपके लिए एक्शन लेना चाहिए, आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, वो नहीं ले पा रहे हैं, यानी कंफ्यूजन वाली मोड है। और यहाँ पे किन्हीं का थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, यानी कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है जिसके वजह से आप लोग का लव लाइफ रूइन हुआ इन द पास्ट, और ये हो सकता है कि अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में भी हो। ओके माय डियर,
क्योंकि यहाँ जो सिचुएशन है डियर वो थोड़ा सा क्रिटिकल मुझे डेफिनेटली दिख रहा है, क्योंकि इसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, उसके वजह से लड़ाइयां हो गई हैं, एक जंग छिड़ गई है, किन्हीं के परिवार वाले नहीं मान रहे हो तो किन्हीं के थर्ड पार्टी ऐसे हो गए हैं कि आपके लव लाइफ को रुइन कर रखे हैं थर्ड पार्टी ने। ओके डियर, और यहाँ पर जो है मैं एक चीज देख पा रही हूँ डियर कि आपने जो होप बना के रखा था कि चीजें सही हो जाएंगी, आगे चल के एक न्यू बिगिनिंग होगा, वो अब जो है आप मार्च में देख पाओगे। ये सिचुएशन जो मुझे दिख रहा है डेफिनेटली ये क्रिटिकल है। किनके लाइफ में ऐसा चल रहा है डियर मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि अब ये सिचुएशन में मिलने वाले हैं स्ट्रेंथ, यानी इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप चेंज आने वाले हैं डियर। आपको जो रेस्ट ऑफ मार्च है उसमें आप महसूस करोगे कि आप में आप अब एक न्यू एक्शन लेने वाले हो, एक न्यू सोच के साथ स्टार्ट करने वाले हो अपनी जिंदगी को। एंड जो है डियर हो सकता है कि आपको अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है या फिर आप बहुत दिनों से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किए जा रहे हो, अब जो है आपको इरिटेशन हो रही है, अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इसको या तो सॉल्व कर लेना है या तो इससे बाहर निकल आना है। ऐसे वाली सिचुएशन आर या पार की सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि जो है आपने इस पर बहुत ही एफर्ट लगाया, बहुत सोचा एंड अपने आप को बांध के रखा, बट इससे आप बाहर निकलने का समय आ चुका है। ओके माय डियर, और जो है यही बाहर निकलने की सिचुएशन से डियर जो आपकी होप है, जो आपकी विशेष है, कहीं ना कहीं आप फुलफिल होते हुए देख पाओगे रेस्ट ऑफ मार्च, एंड इस हैप्पीनेस को आप अनुभव कर पाओगे रेस्ट ऑफ मार्च में। ओके माय डियर, और ये जो मैजिशियन की एनर्जी है डियर किन्हीं के पर्सन पे थर्ड पार्टी ने जो है ब्लैक मैजिक किया है, ये मुझे इसका अनुभव हो रहा है यहाँ पे, और इसकी वजह से आपके पर्सन कंफ्यूज हो गए हैं एंड आप में और थर्ड पार्टी में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी का ही साथ दे रहे हैं। तो ओ माय डियर, जब भी ऐसा होता है कि आपके पर्सन पे ब्लैक मैजिक होता है तो आपके पर्सन का जो माइंड है वो उनके कठपुतली बन जाते हैं जिन्होंने भी ब्लैक मैजिक उनके ऊपर किया है। तो यहाँ पे यही सिचुएशन है डियर कि आपके पर्सन अगर आपको चाहते भी हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो उनके हिसाब से चलने लग जाते हैं जिन्होंने भी ब्लैक मैजिक किया हो। तो ऐसा अगर आप सडन चेंज देख पा रहे हो अपने पर्सन पे और एकदम बिहेवियर पैटर्न डिफरेंस देख पा रहे हो तो ये ब्लैक मैजिक का केस होता है डियर, और यहाँ पे मुझे किन्हीं का दिख रहा है। और अगर डियर किन्हीं का भी ऐसा सिचुएशन है जहां आपके पर्सन एकदम से बिहेवियर पैटर्न चेंज हो गया, उनका आपको जो कमिटमेंट दे रहे थे आप वो देना ही नहीं चाहते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन में है, यहाँ डियर आपको अपनी रेमेडी कर लेनी चाहिए। अगर आप रेमेडी करते हो ना, क्योंकि आपके प्लैनेटरी कंडीशन की वजह से ही आपके पर्सन पे कोई ब्लैक मैजिक करता है या थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आते हैं। आप जब अपनी रेमेडी करते हो तो आपकी प्लैनेटरी कंडीशन सही होती है, आपके पर्सन की जो है ना कहते हैं ना कि आंखों के पर्दे खुलते हैं एंड वो देख पाते हैं कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ, और वो रीयूनाइट होने के लिए खुद आते हैं, ना कि आपको जाना पड़ता है रेमेडी करने के बाद। तो यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन है किसी की, डेफिनेटली डियर रेमेडी कीजिए, और ये स्क्रीन पे नंबर आपकी हेल्प के लिए ही होते हैं डियर। ओके, स्टक ना रहे इस लव लाइफ में। ओके डियर, अब जो है आप देखते हैं कि डिवाइन के एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है रेस्ट ऑफ मार्च में, बिकॉज मुझे यहाँ पे आपके आने वाले समय में बहुत ही जो है पॉसिबिलिटी, बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस दिख रहे हैं कि आएंगे इन रेस्ट ऑफ मार्च में। हो सकता है कि लास्ट पार्ट ऑफ मार्च में भी ये सिचुएशन आ सकती है एंड मिड पार्ट ऑफ मार्च में भी जो आपकी होप है अपने लव लाइफ की वो कहीं ना कहीं फुलफिल होते हुए मैं देख पा रही हूँ। तो 2 कार्ड हम ये लेते हैं और देखते हैं कि आप लोग के लिए क्या है डिवाइन का एडवाइस। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपने किसी चीज पे बहुत ज्यादा मेहनत किया है, एफर्ट लगाया है, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द आने वाला है माय डियर। और जो दूसरा कार्ड है डियर वो है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। डेफिनेटली डियर यहाँ पे आपको यही डिवाइन कह रहे हैं कि आप हमेशा ये सोचते हो कि बैठे बैठे ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए डिवाइन के भरोसे, तो गॉड के भरोसे, तो ऑल राइट, अदरवाइज मैं कुछ एक्शन नहीं लूंगा या नहीं लूंगी। तो ये वाले कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलने की जरूरत है डियर। अगर आप अपने लव लाइफ में कहीं पे भी डील कर रहे हैं, कहीं पे भी आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन स्टक है, तो आप अगर सही एक्शन सही टाइम पे लेते हो तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ओके माय डियर, सो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और सही एक्शन लीजिए डियर, क्योंकि अगर आप अभी एक्शन नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। ओके डियर, सो अब देखते हैं कि साईं बाबा आपकी जो सवाल है मन में, जो आपने सवाल सोचा है उसको क्या जवाब देना चाहते हैं, साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं आपके सवाल के जवाबों के तौर पे। ओके डियर, सिर्फ साईं बाबा ही नहीं डियर, जो आपके मन में जिस भी गॉड को आप मानते हो उनको ध्यान कर लीजिए, आपको डेफिनेटली यहाँ पे जवाब उनका मिलेगा। डिवाइन टाइमिंग, डोंट बी डिस्टर्ब, इफ समवन इज मीन टू यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। ओके डियर, तो आपसे ये डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि कुछ चीजें समय पर ही होती हैं। अगर आप समय से पहले मांगोगे या समय से पहले उसके लिए मेहनत करोगे, एकदम लगे पड़े रहोगे एंड डिवाइन से कहोगे कि मुझे अब भी चाहिए तो अब भी नहीं मिल सकता है डियर। समटाइम्स
आपका डिवाइन टाइमिंग बहुत फैक्टर होता है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हाथ पे हाथ धरे रहें और बैठे रहें। एक्शन लीजिए डियर। समय पे जब डिवाइन टाइमिंग आता है तो डिवाइन आपको एक्टिव भी कर देते हैं और वो चीज आपसे ही करवा करके आपका डिवाइन टाइमिंग लाते हैं। तो आप अपना काम करते रहिए, डिवाइन टाइमिंग जैसे आएगा आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो कि आप कंफर्ट जोन से बाहर भी ना निकले, एक्शन भी ना लें, तो फिर आपका डिवाइन टाइमिंग में खुद और भी डिले होगा। इसलिए एक्शन जरूर लीजिए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डिवाइन आपके साथ है और प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेंगे, बस डिवाइन टाइमिंग का इंतजार है। सैडनेस एंड ग्लैडनेस। ओके डियर, सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ओके डियर, तो आपको इस चीज से समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप खुश हो या नाराज हो डियर, लेकिन अगर आप दोनों ही पहलू के, सिक्के के दोनों पहलू को समझते हो, उसी के अकॉर्डिंग चलते हो, यानी कि आपको अगर खुशी और गम दोनों को अपनाते हो और जो है जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको अपने हिसाब से समय के अनुसार अगर अपने आप उसके अकॉर्डिंग चलते हो डियर, तो आपको कोई भी पहलू आपकी तरफ एक्टिव हो सकता है। अगर आप सही डायरेक्शन में जाओगे एंड सही एक्शन लोगे तो ये ग्लैडनेस आपकी तरफ होंगे। और अगर आप जो है कंफर्ट जोन में रहोगे एंड जो है सोचते रहोगे कि मेरी प्रॉब्लम खुद गॉड सॉल्व कर देंगे, मुझे क्या करना है, अब मैं भगवान पे छोड़ चुका हूँ, गॉड पे छोड़ चुका हूँ, डिवाइन पे छोड़ चुका हूँ, तो डियर ये सैडनेस एंड ग्लैडनेस ये आपके हाथ में है। सिक्के के पहलू जरूर हैं, बट ये आपके हाथ में, आपकी सोच पर है, आपकी थॉट प्रोसेस पे है, तो आप और आपके एक्शन पे है। आप जिस तरह का एक्शन लेते हैं, जिस तरह के रास्ते चूज करते हैं, वैसे ही आपका मंजिल होता है। तो इस चीज को ध्यान रखें एंड जो है अपना सही एक्शन ले सही टाइम पर, आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होगा। ओके डियर, आई होप आपको क्लैरिटी मिली है डियर, एंड मिल गई है तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे न्यू व्यूअर्स, ताकि मैं जैसे वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज माय डियर वर्गो।